आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। जिस तरह का आप सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ अवकात में नजर आती हैं बातें, आपने देखा होगा, मैंने चंद दिन पहले एक ट्वीट किया था कि इस मुल्क में हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं, जिनमें इस मुल्क की अशराफिया जो है वो अपनी शाम बसर करती है, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे बड़े मामे जो बने हुए हैं सियासत के, वहां पे जाते हैं। इस मुल्क ने जिन सबसे ज्यादा जो फायदे उठाए हैं वो तबकात जो है इन क्लबों में जाते हैं। अगर आप उसमें 2 क्लब ही बेच देना तो आपका कम से कम चौथे हिस्सा जो है ना, आपका कर्जा जो है उतर सकता है। एक क्लब है जो लाहौर में 1500 कनाल पे है, 1500 कनाल पे, उसका 5000 रुपया किराया है महीने का। और यहां पे गरीबों की झुग्गियां जो हैं, गरीबों की बस्तियां जो हैं, उस पर बुलडोजर चलाए जाते हैं ताकि उनके ऊपर जो है रियल एस्टेट माफिया जो है अपने पैसे बना सके। जरा गौर करें, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जरा गौर करें कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने प्रॉपरली अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। इसी पर पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है, रिक्शा यूनियन है, वो प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर आ चुकी है, महंगाई के खिलाफ और इस स्टेटमेंट के खिलाफ। एटॉमिक जो है ना, वो हमारी ताकत है और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम खुद एक हो चुके हैं। हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। गवर्नमेंट को ये समझ नहीं लगेगी कि अब पाकिस्तान की पब्लिक को शऊर आ गया है। अब पाकिस्तान की पब्लिक कश्मीर के नारे पे नहीं बिकेगी, मजहब के नारे पे नहीं बिकेगी, अब बिकेगी डेवलपमेंट पे, अब बिकेगी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने पे, अब बिकेगी हेल्थ के ऊपर। और सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं वही पाकिस्तान की हकीकत है या इससे इधर उधर अभी कुछ बाकी है, डिफॉल्ट में कुछ दिन रह गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहूंगा, ये जो कुछ ख्वाब देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा होने वाला नहीं है आपका। दूसरी बात, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की, वो अवाम को अंदिया दिया कि आप ठीक हो जाइए। जो लोग हमारे मुखालफीन हैं या मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनको उन्होंने ये कहा है कि इंसान बन जाओ। जैसा कि अभी इमरान खान साहब हमारे मुल्क में उनका नाम इंतशार खान रखा हुआ है हमने, वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को, हमारे बच्चों को, बच्चियों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जेल भरो, तहरीक करो। भाई हम तो बोलते हैं कि आओ आप पहले खुद से गिरफ्तारी दो। जो अपने इर्द गिर्द आपने पाले हुए लोग हैं, जिन्होंने एंजॉय किया, 4 साल मुल्क तबाह किया, पहले आप उनसे जेल भरो, उसके बाद लोगों के बच्चों बच्चियों को जेल में भेजो। तो असल में कुछ सुनाया किसी को जा रहा है, आप कुछ और समझ रहे हैं। आप ये धीरज रखिए कि ये सियासी बयान होते हैं, सियासी बयानबाजी होती है। मेरा मुल्क ना डिफॉल्ट, इरशाद अहमद खान साहब, इरशाद अहमद खान साहब, पहली बात तो आपने ये कही कि जो आप ख्वाब देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। ख्वाब हम अपने लिए देखेंगे, हम सपने में भी बुरे ख्वाब नहीं देखना चाहते कि पाकिस्तान हमारे ख्वाब में आए। हमें देखते हैं। नहीं, पहली बात तो आप ये सुनिए, हम सपने में भी कोई ये कोशिश नहीं करता कि बुरे ख्वाब उसको आए हैं। दूसरी बात, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो अगर आप इमरान खान को सुना रहे हैं या किसी दूसरी पार्टी को सुना रहे हैं, लेकिन ये तो कबूल कर रहे हैं ना कि जो आप लोग कह रहे हैं कि हम दिवालिया होने वाले हैं, नहीं, हम तो डिफॉल्ट कर चुके हैं, ये तो कबूलनामा है कि नहीं है? इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और इंशाल्लाह हमें पता है कि पाकिस्तान को हमने कैसे ठीक करना है, कैसे अपने मसाइल को हल करना है, कैसे हमने ये जो हमारे ऊपर इस वक्त एक मुसीबत है, हम वो नो डाउट के हम तो बार बार आपके चैनल पे कहते हैं हमारे मुल्क में महंगाई है, हम मुसीबत में, लेकिन खुदा ना करे कि आपसे कभी हम मदद मांगे। हमें पता है कि हमने सर्वाइवल कैसे करनी है, हमने अपने मुल्क को कैसे सेटल करना है। ये आप
फिक्र रही है। ये आप बेहतर जानते हैं, और उसी आपकी अच्छी सरकार चलाने का नतीजा है कि आपके डिफेंस मिनिस्टर पब्लिक फोरम पे खड़े होकर इस बात को कबूल कर रहे हैं कि उनके मुल्क के हालात कैसे हो गए हैं। ये आपकी पार्टी के नेता महंगाई है, ये कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। लेकिन ये आपकी अच्छी सरकार चलाने के नतीजे अगर ऐसे हैं तो ठीक है, हमसे सलाह बिल्कुल मत लीजिए, अच्छी बात है। हसन दुर्रानी साहब के पास में चलता हूं। दुर्रानी साहब, क्या ये इंडिया को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं, या वाकई कुछ चीजें तो मानकर चलनी पड़ेंगी कि सच्चाई, अगर सारे मिनिस्टर एक बात को कबूल कर रहे हैं, अगर मुजाहिदीन को लेकर राणा सनाउल्लाह बयान दे रहे हैं, अगर तालिबान को लेकर बिलावल भुट्टो बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान के डिफॉल्ट को लेकर डिफेंस मिनिस्टर बयान दे रहे हैं, क्या यह सच्चाई का कबूलनामा है, या फिर ये एक दूसरे को सुनाने के लिए बयान है कि ये पीटीआई को थोड़ा जला दें या उनको खुश करने के लिए दिए गए बयान है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है इरशाद साहब की, जो मैं एक बात से तो मैं मुतफिक हूं कि जो बात इन्होंने कही है कि जिस तरह के बयानात जो हैं वो तो पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी बात यह कि अगर आपने बात की कि हम इंडिया को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर देखिए, इंडिया तो पाकिस्तान के अंदर अगर चूंटी भी मर जाए तो इंडिया खुश होता है कि चलो पाकिस्तान के अंदर किसी की डेथ हो गई है या वहां पे किसी किस्म का प्रॉब्लम आ गया है जी। बात है कि जो पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो एक स्पेसिफिक जो हमारा यहाँ पे एक माइंड सेट था, और वो पिछले तकरीबन को 1.5-2 साल से वो ये कह रहे थे कि जो साबिक हुकूमत थी उनके जो उनके वजारत जो खजाना थी या उनकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री जी जो मिनिस्टर थे, उन्होंने तो 1.5 साल कबल ही कह दिया था कि पाकिस्तान तो डिफॉल्ट कर चुका है जी। और वो उन्होंने उस वक्त ही कहना शुरू कर दिया था जब श्रीलंका का जो हालात था वो सबके आपके सामने थे। अब आप जो 2-3 चीजें अगर आपने कहनी शुरू कर दी, अगर ऐसी बात थी तो भाई मेरे ये 1.5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, पाकिस्तान अभी तक चल रहा है। अभी कल भी आप ही के इंडियन मीडिया के एक चैनल के ऊपर मैं बैठा हुआ था और मैं उनसे उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा और उन्होंने कहा कि जी आपके पास के तो आपके रिजर्व जो है वो तो सिर्फ $3.5 अरब रह गए। तो मैंने कहा सर फिर आप काइंडली जो है ना अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो नई जो आई है उसके मुताबिक वो तकरीबन $11 अरब हो चुके हैं। आप क्यों नहीं स्वीकार करते? नर्वस सिस्टम वो होता है जो आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को कंट्रोल करता है, आपका टूट चुका है सर। अब मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं सर, आपसे विनम्रता से कहता हूं, जब रिजर्व्स बढ़ते हैं सर, एक होते हैं रिजर्व्स इन द बैंक, दूसरे होते हैं डिस्पोजेबल रिजर्व्स जिन्हें आप खर्च कर सकते हैं। अगर मैंने आपके बैंक में पैसे डाल दिए और कहा इनको इस्तेमाल मत करो सिर्फ रिजर्व्स बूस्ट करने के लिए, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। सर आप एक बार थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, मेरे पास आइए, मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। अब आपके रक्षा मंत्री ने क्या कहा है कि मेरी कंट्री बैंकरप्ट है, चाहे पॉलिटिकल बयान है जो मर्जी हो। उन्होंने किसको ब्लेम किया सर, ये सुनिएगा, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस को, मिलिट्री को ब्लेम नहीं किया। इसमें मैं 2 नतीजे निकालता हूं, या तो मिलिट्री तैयारी कर रही है कि इन सबको बाहर निकाल दिया जाए, या फिर दूसरी जो आपकी रिलेशनशिप है बाकी देशों के साथ, कुछ नहीं हो रहा, कोई आगे नहीं बढ़ रही। ईदर वे उन्होंने ये स्वीकार किया है कि हमारे देश की हालत बड़ी खराब है। फिर क्या बोला है सर, फाइनली सर 30 सेकेंड, कि अगर मैं 2 गोल्फ क्लब बेच दूं तो 1/4 हमारा डेट खत्म हो जाएगा। वो आपकी एलीट को ब्लास्ट कर रहा है, जो गोल्फ खेलते हैं,